संविधान के भाग एवं उनकी विषय वस्तु। संविधान निर्माताओं द्वारा स्वदेशी और विदेशी स्रोतों के मौलिक तत्वों के सम्मिश्रण से विश्व का एक सर्वाधिक विस्तृत संविधान निर्मित किया गया और निश्चय ही यह एक उत्कृष्ट संविधान भी है। इसके भाग एवं उनकी विषय वस्तु इस प्रकार है। भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भाग 2, नागरिकता यानी सिटीजनशिप। भाग 3, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। भाग 4, राज्य के नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। भाग 5, संघ सरकार यानी द यूनियन। भाग 6, राज्य सरकार द स्टेट। भाग 7, निरसित यानी रिपील्ड। भाग 8, केंद्र या संघ शासित प्रदेश द यूनियन टेरिटरीज। भाग 9, पंचायती राज द पंचायत्स। भाग 9 का नगर पालिकाएं द म्युनिसिपैलिटीज। भाग 10, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। भाग 11, केंद्र राज्य संबंध यानी रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। भाग 12, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध यानी फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। भाग 13, राज्यों के मध्य व्यापार यानी ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भाग 14, संघ एवं राज्यों के अधीन लोक सेवाएं यानी सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। भाग 15, निर्वाचन यानी इलेक्शन। भाग 16, कुछ वर्गों हेतु विशेष उपबंध यानी स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। भाग 17, राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। भाग 18, आपातकालीन उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजंस। भाग 19, मिश्रित, प्रकीर्ण या विविध उपबंध यानी मिसलेनियस। भाग 20, संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाग 21, अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध यानी टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। भाग 22, संविधान का नाम और हिंदी पाठ यानी शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। अनुसूचियां एवं उनमें समाहित विषय। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं तथा वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जो संक्षेप में इस प्रकार हैं। अनुसूची 1 यानी शेड्यूल 1। इस अनुसूची में संघ में सम्मिलित राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की सूची है। वर्तमान में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश इस सूची में दर्ज हैं। अनुसूची 2 यानी शेड्यूल 2। इस अनुसूची में 4 भाग हैं और उनमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा एवं विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों, राज्यसभा एवं विधान परिषद के सभापति, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में इन शीर्ष पदाधिकारियों के वेतन भत्ते इस प्रकार हैं। भाग 1, इसमें राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के वेतन भत्तों का उल्लेख है, जो इस प्रकार है। राष्ट्रपति का वेतन 1,50,000 रुपये मासिक। राज्यपाल का वेतन 1,10,000 रुपये मासिक। भाग 2, इसमें लोकसभा एवं विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों तथा राज्यसभा एवं विधान परिषदों के सभापति एवं उपसभापतियों के वेतन भत्तों का उल्लेख है। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति एवं लोकसभा के अध्यक्ष को 1,25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन प्रदेय है। भाग 3, इसमें सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का उल्लेख है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वर्तमान में 1,00,000 रुपये मासिक, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को वर्तमान में 90,000 रुपये मासिक तथा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को वर्तमान में 80,000 रुपये मासिक वेतन प्रदेय है। भाग 4, इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्तों का उल्लेख है। वर्तमान में इसे 80,000 रुपये मासिक देय है। अनुसूची 3,
इसमें संघ के मंत्री, संसद के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री, राज्य के विधानमंडल के अभ्यर्थी, विधानमंडल के सदस्य तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रपत्र या प्रारूप है। अनुसूची 4। इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन अर्थात एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश के लिए 31 निर्धारित हैं, 31। इसके बाद महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18 एवं बिहार के लिए 16 निर्धारित हैं। अनुसूची 5। अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान इस अनुसूची में हैं। इसे संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। अनुसूची 6। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध हैं। इसे भी संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। अनुसूची 7। इस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के व्यवस्थापन हेतु 3 सूचियां निहित हैं। नंबर 1 संघ सूची अर्थात यूनियन लिस्ट, जिसमें 97 विषय हैं। नंबर 2 राज्य सूची अर्थात स्टेट लिस्ट, इसमें 66 विषय हैं। नंबर 3 समवर्ती सूची अर्थात कॉनकरेंट लिस्ट, जिसमें 47 विषय हैं। सूचियों में निर्धारित विषयों पर विस्तृत चर्चा केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत किया गया है। अतः और विस्तृत जानकारी के लिए भाग 11 से संबंधित सूची को देखें। अनुसूची 8। इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त राजभाषाओं ऑफिशियल लैंग्वेजेस की सूची है। वर्तमान में कुल 22 राजभाषाओं को इस सूची में शामिल किया गया है, जिनमें मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली नवीनतम भाषाएं हैं। अनुसूची 9। यह अनुसूची संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। इस अनुसूची में भूमि पट्टा, मालगुजारी, रेलवे, उद्योगों आदि से संबंधित संघ एवं राज्य सरकार द्वारा पारित ऐसे अधिनियम या आदेश हैं जो न्यायालय में वादेय नहीं हैं। इसमें संशोधन का अधिकार केवल सक्षम विधानमंडल को है। भूमि सुधार को भी इस अनुसूची में लाया गया है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कि 1974 के बाद शामिल विषयों पर न्यायपालिका विचार कर सकेगी, अर्थात अब यह कानूनों के लिए अभयारण्य नहीं रह गई है। अनुसूची 10। यह अनुसूची संविधान में 52वें संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल निवारण से संबंधित प्रावधान हैं। अनुसूची 11। यह 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई है तथा इसमें पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान निहित हैं। अनुसूची 12। यह अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई है तथा इस अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान समाहित किए गए हैं। इस प्रकार ऊपर के विवरणों से स्पष्ट हुआ कि संविधान में कुल कितने भाग तथा अनुसूचियां हैं और उनमें कौन कौन से विषय समाहित हैं। अब हम भारतीय संविधान का क्रमशः अध्ययन प्रारंभ करें और उस क्रम में सर्वप्रथम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर दृष्टिपात करें। संविधान की प्रस्तावना को जानने के पूर्व हम यह समझ लें कि प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण अंग यानी चैप्टर है। अतः इसमें निहित अर्थ और संदेश को समझना भी अत्यंत आवश्यक है। किंतु सबसे पहले जानें कि संविधान की प्रस्तावना का मूल पाठ क्या है।